स्वागत है आप सबका डिवाइन डेज़ी काउंसलर चैनल में। जो भी बातों का इस वीडियो का मैं क्या टाइटल दूँ, इसको कैसे शेयर करूँ, मुझे समझ में नहीं आती है। और मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस होते हैं उसके अंदर, या मेरा खुद का विस्डम होता है जो मैंने रियलाइज़ किया है, उसको मैं दिल की बातों के अंदर शेयर करती हूँ। तो आज जो है वो किस्सा मसल पाँव का और सबकॉन्शियस माइंड का। बहुत सारे लोगों को शायद पता होगा कि मैं दिल से फूडी हूँ, मुझे खाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, अलग अलग खाना। तो हमारे घर के नज़दीक 5-6 मिनट के रास्ते के ऊपर एक भैया जी जो है वो बहुत ही डिलीशियस मिसल पाव बेचते हैं। मुझे बहुत पसंद थे। अब ये बात तब की है जब यहाँ पे केसेस वगैरह थोड़ा बढ़ने लगे, ठीक है। तो मैं जनरली जो है वो संडे लेने जाती हूँ, या तो कहीं पे भी काम से आ रहे हैं या कहीं बाहर गए हैं, तो आते टाइम आई विल गेट इट पैक्ड एट होम एंड वी कैन ईट। मैं जनरली पार्सल ही करवा के लेके आती हूँ। अच्छा, मैं 3 से 4 सैटरडे गई। 1-2 बार मैं जब बाहर गई थी तो मैं आते टाइम पे भी उस जगह पे देख रही हूँ कि वो भैया है नहीं। पहले मुझे लगा कि कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं और ये लोग जो है वो लोगों को इकट्ठा होने के लिए मना कर रहे हैं, इसीलिए वो जो है अपना टेम्पो टेम्पो में बेचने आते थे, तो वो नहीं आ रहे। पर भाई उस बात को भी हो गया 15-20 दिन। मैं 3-4 बार गई वहाँ पे कि है नहीं है, वो आते ही नहीं थे। तो मैंने कहा पता नहीं अब कोविड के केसेस भी बढ़ रहे हैं, ये है वो है, तो शायद इसके चक्कर में नहीं आएंगे। पर मेरे माइंड के अंदर ना कि कहाँ चले गए वो भैया, टेम्पो लेके आते थे और इतने अच्छे वो इंसान है। आजकल लोग लाइफ पर्पस की बात करते हैं, सोल पर्पस की बात करते हैं। वो जो बेचने वाले भैया हैं उनको आप देखेंगे, यू विल अंडरस्टैंड कि उनके सोल का पर्पस ही ये था कि वो मिसल पाव बना के बेचेंगे। इतने अच्छे इंसान, इतने हम्बल और इतने अच्छी तरीके से बात करते हैं, इतना अच्छा खाना बेचते हैं, क्वालिटी फूड, दैट यू फील कि मतलब कितने जेन्युइन है वो। ठीक है, तो ये 2-3 कारण थे। एक तो मुझे वो मिसल पाव भी पसंद थे, उनका बिहेवियर भी पसंद था, वो टेम्पो में बेचते थे, उनका फ्रेश खाना रहता था, हाइजीन भी अच्छा, तो नहीं मिल रहे थे। अच्छा, व्हाट हैपेंड, अब दूसरा इंसिडेंट, ये जो है मेरे बैक ऑफ द माइंड में 3 से 4 बार चला कि वो भैया आ क्यों नहीं रहे हैं, या फिर वो कहाँ खड़े रहते हैं, और वो आएंगे ही नहीं शायद, बिकॉज बहुत टाइम हो गया ना, देखा ही नहीं मैंने उनको। मेरे मेल के अंदर 3-4 इंस्टीट्यूट से मुझे जो है वो बुला रहे थे कुछ काम के लिए, ठीक है। मैं वहाँ पे जाना टाल रही थी जस्ट बिकॉज ऑफ द सेफ्टी रीजंस, कि जहाँ पे जाना है वहीं पे आप जाइए, अभी रुको, ठीक है, उसकी ज़रूरत नहीं है। उस दिन ये हुआ कि मैं फ्री थी, मैं अपने मेल्स चेक कर रही थी। मैंने उनको 2 बार मेल में ये बोला तो सही दैट राइट नाउ आई वोंट बी एबल टू कम, लेकिन उस दिन मुझे ऐसे लगा क्योंकि जो भी मुझे मेल कर रहे थे वो बहुत ही सीनियर लोग थे, तो इट इज़ गुड टू गो एंड मीट देम एंड क्लेरिफाई द थिंग्स पर्सनली, कि क्यों अभी ये जो डील है उसको होल्ड पे रखना है। तो मैंने सोचा कि घर के पास ही है, 10-15 मिनट का रास्ता है, और आज दोपहर को वैसे भी कुछ काम नहीं है, लेट मी जस्ट गो और उनको एक बार मीटिंग करके क्लेरिफाई करके आती हूँ, ताकि वो जो है मेल मेल ना भेजे ऐसे सब। आई वेंट देयर, और मैं गई वहाँ पे मिलने के लिए। अच्छा, मैं रास्ते में जा रही हूँ और मैंने क्या देखा, वो जो मिसल पाव वाले जो भाई है, उनका टेम्पो जो है उन्होंने शिफ्ट कर दिया था, ये जो जहाँ पे मैं जा रही थी उसके रास्ते के अंदर। एंड जस्ट मुझे उसके बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसे दिमाग में घूमने लगी, क्या क्या यूनिवर्स सुनते हैं, क्या सबकॉन्शियस माइंड ऐसे काम करता है कि वो आपको ऑब्जर्व कर रहा है, आप क्या चाहते हैं, धीरे धीरे आपको वो वहाँ पे लेके जाएगा, या ये सब फिक्स था, या बस ऐसे ही था। मैं जो सवालों के जवाब ढूंढती रहती हूँ, वैसे भी बहुत सारे वो मेरे सामने ऐसे ही आते हैं, वीडियो के रूप में, इसके रूप में। वो मेरा प्लान नहीं था वहाँ जाने का, मुझे सडनली ही ये हुआ कि आप जाओ। अच्छा, तो आपको लगा होगा कि ये मैं पाव लेने के लिए रुक गई। आपने बिल्कुल सही सोचा, मैं गई वहाँ पे, आई गॉट इट। पर मैंने पूछा तो ही सेड कि मुझे एक परमानेंट चाहिए था, क्योंकि मैं टेम्पो लेके हमेशा नहीं वो कर सकता कोविड की वजह से। तो आई तो मैंने कहा आप पैक कर दीजिए, मैं आते टाइम लेके जाऊँगी। आई फेल्ट सो गुड कि आई फाउंड यू, नंबर भी नहीं था, कुछ नहीं था।
अच्छा, उस इंस्टीट्यूट में मैं मिलने गई, वहाँ पे भी काम अच्छे से हो गया, मैं आई और बस मैं आके यही सोच रही हूँ कि मैं बस कितने दिनों से मैंने 2-3 बार घर पे बातचीत में भी कि यार, उन्होंने बोला तू कहीं और से लेके आ जा भई, तुझे खाना है तो बहुत दिमाग मत खा, ठीक है, बहुत सारी शॉप से। मैंने कहा नहीं, मुझे वही खाने हैं, उनकी ग्रीन चटनी, रेड चटनी इतनी अच्छी आती है, वो बहुत कुछ अच्छा कुछ बना के देते हैं। मैंने कहा मुझे दूसरा भाएगा नहीं, और पता नहीं वो लोग भी ऐसे किया, जब तू इस काम के लिए गई थी तुझे मिल गया। तो इस तरह से काम करता है। और बस इसमें से लेसन यही मिला कि कुदरत आपको सुन रही है, कुदरत आपको ऑब्जर्व कर रही है, यूनिवर्स आपको देख रहा है। आपकी सारी इच्छा जो है वो ब्राइटली आप तक अलाइन करेगा। आपके सवालों के जवाब, या तो वो मैनिफेस्टेशन है, आपका मैनिफेस्टेशन है, वो आपके पास धीरे 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 पहुंच ही जाएगा। बट क्योंकि ये जो चीज़ है मसल पाँव वाला इंसिडेंट, इसके अंदर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं था, कोई भी एक्सट्रीम सैडनेस नहीं थी कि नहीं मिला तो ये मिला तो, बस मुझे चाहिए था। वो एक बहुत ही जेंटल डिज़ायर थी जो मैं बार बार सोच रही थी, उसके ऊपर फोकस कर रही थी कि अच्छा मिल जाए तो अच्छा है, मिल जाए तो अच्छा है। तो ये एक ट्रिक हो सकती है मैनिफेस्ट करने की कि हर चीज़ को लाइफ के अंदर हम इतने हल्के में ले कि हो सकती है ना। लेट्स सी, यूनिवर्स लेके जाएंगे। इसमें तो मुझे बिल्कुल आइडिया भी नहीं था कि मैं कोई दूसरे काम के लिए जाऊंगी और मुझे ये मिल जाएंगे। बहुत ही वियर्ड फनी किस्सा है, पर है, ठीक है। और जिसको भी हेल्प करना होगा वही इसको सुनेंगे। थैंक यू सो मच।